वंदेहम श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आप सभी लोगों का श्री श्री उपदेशामृत के अंतर्गत जो हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, स्वागत है। हम लोग श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो रूप उपदेशामृत ग्रंथ है, इसमें 11 श्लोक हैं। अभी हमारा आज तृतीय श्लोक ही चल रहा है। तृतीय श्लोक में 6 संकल्प हैं, 6 भक्ति के अनुकूल बातें की गई हैं। तो हम लोगों ने उसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की, प्रत्येक संकल्प के विषय में। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। अर्थात क्या चीज आवश्यक है भक्ति के लिए? उत्साह। जगत में भी किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो तो हमें उत्साह होना चाहिए। उसके बाद निश्चय, डिटर्मिनेशन, हमारा डिसीजन क्या है लाइफ में, व्हाट वी वांट टू अचीव। और धैर्य, यदि हमको उपलब्धि नहीं हो रही है तो अत्यंत धैर्य धारण करना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और भक्ति के अनुकूल जो कर्म है उन्हीं को करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रवृत्ति है हमारी, कर्म करने की प्रवृत्ति, ये हमारी डिसाइड होती है हमारे स्वभाव से। हमें भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। भक्ति के 64 अंगों की हमने यहाँ पर विशद व्याख्या की तत्त कर्म प्रवर्तनात् में। लेकिन हम फिर भी नहीं करते हैं भक्ति के अंगों का पालन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उस प्रकार की नहीं। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आगे कह रहे हैं संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागात का हम लोगों ने श्रवण किया। 2 प्रकार के संग है। एक तो हमारी जो संसर्ग है और जो आसक्ति है। संसर्ग मतलब जो हमारा कुसंग हो रहा है अभक्तों के साथ और स्त्री संगी के साथ, ये तो संग त्यागात का एक पार्ट है। और दूसरा है हमारी आसक्ति। आसक्ति में कहा गया था संसार आसक्ति, और दूसरी आसक्ति थी द्रव्य आसक्ति, संसार के जो जड़ पदार्थ हैं उसमें। तो जो संस्कार आसक्ति है ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी बात को, संस्कार आसक्ति को ही हम किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू अबाउट अवर इंटेंशंस, हमारी जो प्रवृत्ति है काम करने की, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, उसको यहाँ पर कहा गया सतोवृत्ते। सतोवृत्ते मतलब जो सत्पुरुष हैं उनकी वृत्ति को धारण करना। और सत्पुरुष कौन है? जो सत वस्तु का आश्रय लेते हैं। और सत वस्तु क्या है? केवल भगवान। केवल एक भगवान सत्य है और बाकी सब असत्य है, बाकी सब नश्वर है। जिसकी सत्ता नित्य है, जो त्रिकाल अबाधित है, वो केवल भगवान है। तो जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वही केवल भगवान का आश्रय लेते हैं। तो उनकी वृत्ति को स्वीकार करना, यही है सतोवृत्ते। इन 6 प्रकार से हमारी भक्ति जो है वर्धित होती है, प्रसिद्धति, सिद्ध होती है हमारी भक्ति। तो सतोवृत्ते का यहाँ पर अर्थ बताया साधु वृत्ति। जैसे साधु लोग सदाचार करते हैं, उनकी वृत्ति को ग्रहण करना, उनका आचार विचार देखना, किस प्रकार से वो रहते हैं। अब देखिए, साधु के जो है 26 लक्षण बताए गए हैं। वैष्णवों के, साधु और वैष्णव एक ही बात है यहाँ पर। भक्त कहो, साधु कहो, वैष्णव कहो, उनके 26 लक्षण बताए गए हैं। उन 26 लक्षण में से 12वां लक्षण जो है वो है हमारा कृष्णैक शरणम, अर्थात कृष्ण की ही एकमात्र शरण। ये स्वरूप लक्षण है साधु का। यदि वो साधु, अनेक प्रकार के उसमें लक्षण देखे जा रहे हैं, अत्यंत दयालु है, सुहृद है, विनम्र है, मित्रवत व्यवहार है सबके साथ, परोपकार करता है, सब कुछ करता है,
लेकिन यदि उसके अंदर कृष्णैक शरणम नहीं है तो वो साधु मानने योग्य नहीं है। तो जो कृष्णैक शरणम है, एक का मतलब कृष्ण एक शरणम, अर्थात एकमात्र कृष्ण ही शरण, अथवा राम कहो, जो राम भक्त हैं वो राम के शरण एकमात्र, अन्य किसी देवी देवताओं का भी वो अनादर नहीं करेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पूजा नहीं करेंगे। तभी होगी हमारी एक एकत्वता भगवान के साथ। एक निष्ठा जो है कृष्ण में हमारी तभी सिद्ध होगी जब हम अन्य किसी देवी देवताओं का ना करके, पूजन ना करके, और कृष्ण को ही एकमात्र अपने हृदय के अंदर स्थान दें। तो लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं का जो व्रत है या जो उपवास है वो सब करते हैं। अब आजकल जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र में देवी की उपासना की जा रही है, शंकर जी की उपासना की जा रही है। ठीक है, वो भी वो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। जहां पर जिसका अधिकार है वो वही कार्य तो करेगा ना। तो अभी कृष्ण भक्ति में उनका अधिकार ही सिद्ध नहीं हुआ है, तो कृष्ण भक्ति या राम भक्ति वो कैसे करेंगे? करेंगे भी तो गौण रूप से करेंगे, क्योंकि उनकी सांसारिक कामनाएं हैं। तो कृष्णैक शरणम, और जो साधु का लक्षण है वो कैसे पता लगेगा कि केवल ये एकमात्र कृष्णैक शरणम है? वो नाम परायण होगा, भगवान के नाम का आश्रय उसने लिया हुआ है। जो नाम परायण संत हैं वही वास्तव में साधु हैं। यदि उसने नाम का आश्रय नहीं लिया है, क्योंकि कलयुग में हम जानते हैं सब, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम ही एकमात्र हमारे को संबल है इस भव सागर से पार करके भगवत प्रेम प्राप्त करने का। तो उसका एक स्वरूप लक्षण है जो दिखाई देता है हमको, उसको हम बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम। 9 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन उसमें एक लक्षण है साधु का अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं करता। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण को भी वृष्ट नष्ट नहीं करता। निरंतर कृष्ण की स्मृति, निरंतर। जैसे हम अपने जो पुत्र है उसको हमेशा अपने पिता की स्मृति रहती है, अपने माता पिता की, कि वो मेरा माता पिता है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने गया है तो भी उसे मालूम है कि माता पिता है, स्मरण रहता है। एक पति है उसको पत्नी की स्मृति रहती है। इस प्रकार से कृष्ण की ही हमेशा स्मृति रहना, उन्हीं का स्मरण हमारे हृदय के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी प्रकार से बैठ जाना, यही है अव्यर्थ कालत्व, जिसको भगवान ने गीता में कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। अर्थात जो मेरे जो अनन्य चेता, जो अनन्य चित्त के साथ सततम निरंतर, तो देखिए यहां पर 3 बार निरंतर शब्द आया है। अनन्य चेता सततम, सतत का मतलब निरंतर। यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है नित्यशः, ये भी निरंतरता है। और तस्या हम सुलभ पार्थ है, उसको मैं सुलभ हूं, उसके लिए मुझे मेरे को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी काम बात नहीं है, अत्यंत सुलभ हूं मैं। नित्य युक्त सस्य योगिन है, जो मुझसे नित्य जुड़ा हुआ है, निरंतर। तो भगवान स्वयं इस निरंतरता के ऊपर जोर देकर कह रहे हैं 3 बार एक ही श्लोक के अंदर। तो जो अव्यर्थ कालत्वम गुण है साधु का, कि वो 24/7 भगवान से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी प्रकार से। तो यही है उसकी वृत्ति, उस वृत्ति को धारण करना, किस प्रकार से वो सदाचार करके और कृष्ण के साथ जुड़ता है उस बात को, और उसी वृत्ति का अवलंबन करके फिर जीवन निर्वाह करना, आचरण करना। ये नहीं है इसका मतलब कि हम केवल कृष्ण का ही भजन करते रहेंगे, हम अपना जीवन निर्वाह भी करेंगे, पूरा कार्य करेंगे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो होगा कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण को ही सेंटर में रख के हम अपने सारे कर्तव्यों करते रहेंगे। तो 2 प्रकार के भक्त हैं, एक ग्रह त्यागी हैं और एक गृहस्थ हैं। तो जो ग्रह त्यागी भक्त हैं उनको तो कहा गया भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करो, जो कुछ भी मिल जाए आपको मंदिर में, मठ में। और गृहस्थ के लिए कहा गया कि वो वर्णाश्रम के अनुकूल वृत्ति धारण करे। वर्णाश्रम की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे आगे इसमें अभी। और वास्तव में जो भक्ति का मार्ग है वही साधु वृत्ति है। कारण क्योंकि साधु वही है जो भक्त है। जो ज्ञानी कर्मी योगी हैं उनको हम साधु नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की अनन्य शरण नहीं ली है, कृष्ण एक शरणम नहीं हुआ है। भगवान ने जो कहा है अनन्य चेता सत्तम, तो अनन्य चित्त जिसका है, अर्थात अनन्य का अर्थ है न अन्य, जहां अन्य कोई नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं है। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है।
जो अनाश्रित होकर संसार की सभी कामनाओं से जो इस प्रकार का कार्य करता है, स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न च निष्क्रिय है, अक्रिय है। जो सन्यासी और योगी है वो वही है जो केवल अनाश्रित है, संसार की किसी भी कामना के ऊपर आश्रित नहीं। और आगे कह रहे हैं साधु दो प्रकार के हम लोगों ने बात की, गृहस्थ और गृह त्यागी। तो इन दोनों की वृत्तियां जो हैं उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। वृत्ति का अर्थ है टेंडेंसी टू डू द वर्क, किसी काम को करने की इच्छा का होना। हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। अब कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं होती करने की, तो उस शक्ति का भी कोई फायदा नहीं है। फिर सामर्थ्य होते हुए भी यदि हम वो कार्य नहीं करें, तो किसी भी कार्य को करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है, और जब तक वृत्ति नहीं है वो काम नहीं किया जाएगा। तो जैसी हमारी वृत्ति है उसी में हम प्रवृत्त होंगे। प्रवृत्त का मतलब वो काम हम करेंगे, और उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। जीवन यापन की शैली जो होगी हमारी, कि किस प्रकार का हम आगे व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें हमारा क्या व्यवहार रहेगा, ये सारा डिपेंड करता है हमारे संस्कारों पर, हमारा जो स्वभाव है उसके ऊपर। अगली स्लाइड प्रभु जी। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको कहा गया है प्रवृत्ति, और स्वभाव से जो उत्पन्न प्रवृत्ति है उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम वही कार्य करते हैं जिस प्रकार का हमारा स्वभाव है। प्रायः स्वभाव विहितो निर्णाम धर्मो युगे युगे, वेद दृग् भी स्मृतो राजन प्रेत्य चेह न च शर्म कृत। यहां कह रहे हैं कि अधिकांश रूप से जो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जो है, अलग अलग धर्म का उसका निरूपण किया गया है प्रत्येक युग में। किसके द्वारा? वेद दृग् भी, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं, ऋषि लोग हैं, उसको, जो उनके लिए प्रेत्य का मतलब मरने के बाद, और च माने और ई का मतलब इस संसार में, अर्थात लोक में और परलोक में, वही उनके लिए कल्याणकारी है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कोई कार्य करते हैं तभी हम उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं और उसी से हमारा कल्याण होगा। यदि हम अपने स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करेंगे तो हमें इस जगत में भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। हमारा मन ही नहीं करेगा उसको काम को करने के लिए, और करेंगे भी तो आधा अधूरा करेंगे। तो भक्ति के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा स्वभाव उस प्रकार का हो, भजन ओरिएंटेड। आगे कह रहे हैं, जो अपनी स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे कर्म से ऊपर उठकर निर्गुण कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। देखिए, कृष्ण भक्ति जो है वो निर्गुण अवस्था है। हम जानते हैं इस जगत त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो इस जगत के अंदर। लेकिन भगवान निर्गुण है, गुणातीत है, क्योंकि गुण जो है वो प्रकृति का गुण है, प्रकृति का स्वभाव है। जो प्रकृति है जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ, जब प्रकृति में विकार हुआ तो उसके अंदर महत्त्व हुआ, फिर अहंकार हुआ, उससे फिर हमारा मन, बुद्धि, प्राण, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सब उत्पन्न हुए। तो पूरा ब्रह्मांड और ये हमारा शरीर सब ये प्रकृति का विकार है, अर्थात प्रकृति का कार्य है। जबकि भगवान निर्गुण है, प्रकृति के अधीश्वर हैं, जिनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो भगवान निर्गुण है, तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है भक्ति, वो निर्गुण है। जबकि जो अन्य मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के जो बताए गए हैं, जैसे ज्ञान और योग और कर्म, तो ज्ञान जो है वो सात्विक है। 14वें अध्याय में भगवान ने बोला है, सत्वात संजायते ज्ञानम, अर्थात सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जो रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जो है वो कर्म जो है वो रजोगुणी है, क्योंकि वो हमें अनेक प्रकार के कार्यों में लगाता है। तो कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म और ज्ञान को छोड़ देना है, अपितु हमें जहां पर उनका उपयोग हो सकता है उनका उतना उपयोग करना है।
अर्थात भक्ति के अधीन रहकर ज्ञान और कर्म जो है हमारे लिए उपयोगी है। भक्ति से स्वतंत्र होकर ज्ञान और कर्म हमारे लिए किसी प्रकार भी प्रयोजनीय नहीं है। तो जो इस प्रकार से अपनी स्वाभाविक वृत्ति के द्वारा कर्म करता है, वो धीरे धीरे क्रमशः एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाएगा और फिर निर्गुण कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपने स्वधर्म से भी भ्रष्ट हो जाएगा। वृत्तिया स्वभाव कृत्या वर्तमान है स्वकर्मकृत। अपनी स्वाभाविक वृत्ति के द्वारा जब वर्तमान में वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है अपना स्वकर्म, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, तो जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म है उसको छोड़ देगा और शनै निर्गुणतायाम, शनै निर्गुणताम यात, वो निर्गुणता को प्राप्त कर लेगा। तो ये एक प्रोसेस है निर्गुण अवस्था को प्राप्त करने की। निर्गुण शब्द का प्रयोग केवल भक्ति के लिए किया जाता है। हम लोगों ने बात की है कि ज्ञान और कर्म जो है वो निर्गुण नहीं है। ज्ञान सत्वगुणी है और रजोगुण कर्म, रजोगुण जो है वो कर्म जो है वो रजोगुणी है। तो निर्गुण भगवान का आश्रय लेना ही निर्गुण भक्ति। अब निर्गुणम मद अपाश्रयम, भगवान ने कहा भी है कि जो मेरा आश्रय लेता है, अर्थात जो भक्ति के द्वारा कुछ भी किया जाता है वो निर्गुण होता है। निर्गुणम मद अपाश्रयम, मेरा आश्रय जो लेकर भक्ति करता है वो धीरे धीरे निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तम भजन निर्गुणो भवेत, भगवान निर्गुण है, हरि ही निर्गुण है साक्षात, पुरुष है प्रकृति पर है, तम भजन निर्गुणो भवेत। तो जो भगवान का भजन करता है वो धीरे धीरे निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। आगे प्रभु जी, अब निर्गुण अवस्था को प्राप्त करने का उपाय यही है हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कि किस प्रकार से हम इस प्रकृति के 3 गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत अवस्था पर पहुंचा जा सके। 14वां अध्याय जो है गीता में, वो जिसमें गुण त्रय विभाग योग है, उसमें भगवान ने यही बात बताई है कि किस प्रकार से तुम, जब अर्जुन ने पूछा कि इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो भगवान ने वहां पर यही बात कही है कि गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का क्या उपाय है। वहां कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसकी बड़ी हमने विस्तृत वहां पर चर्चा की है 14वें अध्याय का, और लास्ट बट 1 26वां श्लोक है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरी भक्ति करता है, और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति नहीं। व्यभिचारी भक्ति का मतलब है कि हम कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं, शिव जी की भी कर रहे हैं, देवी की भी कर रहे हैं, हनुमान जी की भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं, सभी इंद्र की भी कर रहे हैं, अग्नि की भी कर रहे हैं, सूर्य की भी कर रहे हैं। तो ये तो व्यभिचारीपन हो गया। तो भगवान कह रहे हैं अव्यभिचारेण, तो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, अर्थात शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति क्या है, इस बात को समझना बहुत बहुत आवश्यक है हमारे लिए। किसी भी प्रकार हमें ये बात अगर समझ में आ जाए कि शुद्ध भक्ति होती क्या भला है, तो हमारा बहुत कुछ संशय नष्ट हो सकते हैं इस संसार के भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में। और इसकी सबसे बड़ी परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने ही, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भगवान, ये रूप गोस्वामी ने उत्तमा भक्ति की, जो शुद्ध भक्ति है, उसकी परिभाषा दी है। और फिर भक्ति कितने प्रकार की होती है, इसकी हम लोगों ने बड़ी विस्तृत व्याख्या की है 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले गीता में। तो जब तक हम इस प्रकार की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तब तक हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान, वो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म साक्षात करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो गुणातीत अवस्था हो जाती है उसकी, जीवन मुक्त अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठना है तमोगुण रजोगुण से धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुणी वृत्ति को धारण करेंगे। तो इसीलिए यहां पर कहा सबसे पहले कि सात्विक द्रव्य,
सात्विक काल, सात्विक क्रिया और सात्विक देश का हमें अवलंबन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। देखिए, सात्विक द्रव्य मतलब सात्विक आहार, हम लोग क्या खाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी रुचि किस चीज को देखने में है, हमारी इंद्रियां किस प्रकार के आहार को ग्रहण करना चाहती है, हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या स्पर्श करते हैं, किस वस्तु को, ये सारी चीजें द्रव्य में आ जाती है। उसके बाद सात्विक काल, जो समय है, हम किस समय सुबह को सोकर उठते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 बजे तक सोकर उठ रहे हैं तो हम भगवान का भजन कैसे करेंगे 7 बजे तक? तो सात्विक काल में ही हमको जो है भगवान की, हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भजन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुबह के समय। इसीलिए मंदिरों में एक नियम बनाया जाता है कि आप सबको मंगला आरती अटेंड करनी है 4:30 बजे। जो मठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, उनको सुबह 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करनी ही करनी है। तो उठ गए, सुबह को नहाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। सात्विक काल। फिर सात्विक क्रिया, हम करते क्या हैं, सारे दिन भर किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और सात्विक देश, हम रहते कहां पर हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है वो क्या है, हमारा संग किस प्रकार का है, किससे हम मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारा संग क्या क्या पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हमारा चिंतन कैसा है, कि हमारा चिंतन किस प्रकार का है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें रखनी चाहिए अपने ध्यान में। ये तभी हम कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन सी वस्तु सात्विक है, कौन सी राजसिक है और कौन सी तामसिक है। तो इसका बिल्कुल क्लियर हमको डिवीजन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये वस्तु का सेवन करना सात्विक है, ये राजसिक है और ये तामसिक है। जब तक यही नहीं पता होगा तो हम कैसे सात्विक वस्तु का सेवन करेंगे। और अधिक समय सात्विक वस्तु का सेवन करने से हमारा जो विचार है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक होती चली जाएंगी। और फिर सात्विक वृत्ति का भी अतिक्रमण करके निर्गुण अवस्था को पहुंचा जा सकता है। भागवत में 30 प्रकार की सात्विक प्रवृत्तियां बताई हैं, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। सब जानते ही हैं आप, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, सब गुण हैं, ये सद्गुण है। असत असत विवेक, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, साधु सेवा, विषय भोगों से निवृत्ति, अभिमान का त्याग, आत्मचिंतन, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, उनके प्रति दास्य और सख्य भाव। नवधा भक्ति आ गई यहाँ पर। श्रवण कीर्तन स्मरण, अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, ये सभी जो हैं क्रियाएं हम जानते ही हैं वास्तव में कि कौन सी जो कार्य हैं वो सतोगुणी है और कौन से रजोगुणी है और कौन से तमोगुणी। इस प्रकार से, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है भगवान के नाम का आश्रय लेना। भगवान के नाम का यदि हम आश्रय लेते हैं तो देखिए किस प्रकार से हम तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण का अतिक्रमण कर सकते हैं। इस बात को अपने मन में दिखा लें, बिठा लें एक बार, जो अभी कहने जा रहा हूं मैं। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे को नींद आएगी। देखिए, तमोगुण की 3 गुण हैं। तमोगुण जो है हमें 3 प्रकार से आक्रांत करता है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है मन का कहीं अन्यत्र होना, इधर उधर चंचलता को धारण करना। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम बैठ कर लेंगे, लेट कर तो लेंगे नहीं, तो निद्रा नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा। अगर आलस आ रहा है तो थोड़ा सा चलते हुए भगवान का नाम ले लीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, कोई बात नहीं है, नाम तो चल रहा है ना। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब है कि इधर उधर मन भटकना। उसको बार बार भगवान के नाम को जब हम अपनी वाणी से उच्चारण करके उच्च स्वर में उसको श्रवण करते हैं तब धीरे धीरे प्रमाद अंत हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि मन मन में करने से अच्छा है भगवान का नाम यदि हम अपने कानों से बोलकर और कानों से श्रवण करें। जप करने के लिए उच्च स्वर में जप करेंगे, हल्के से हरे कृष्णा, जिससे हमें सुनाई देता रहे कम से कम। ज्यादा जोर की भी बोल सकते हैं, उपांशु भी बोल सकते हैं। तो जब हम उसको कान से सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमारा तमोगुण जो है हमने उसके ऊपर भगवान के नाम के द्वारा विजय प्राप्त कर ली। अब आइए रजोगुण पर। रजोगुण की जो स्वभाव है वो है राग।
राग का मतलब होता है आसक्ति। अब जब भगवान के नाम लेते लेते हमको उसमें आसक्ति हो जाएगी, हमें अच्छा लगने लगेगा, तब क्या होगा, संसार के प्रति जो आसक्ति है वो शिथिल होती चली जाएगी। ऑटोमेटिकली होगा ये सब कुछ, आपको कुछ करना नहीं है, केवल नाम उच्चारण करना है बस। इस प्रकार से धीरे धीरे रजोगुण शांत हो जाएगा। जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इधर उधर हम भागते रहते हैं सारे दिन वर्कहोलिज्म में, तो वो जब भगवान का नाम लेंगे तो एक जगह पर स्थिर होकर रहेंगे, तो हमारा जो कर्म करने की प्रवृत्तियां हैं अनेक अनेक प्रकार की, वो भी सब खत्म हो जाएंगी। अब जब रजोगुण भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा, तो फिर हमारा जो सत्वगुण है, सत्वगुण का जो प्रवृत्ति होती है वो है ज्ञान का अर्जन करना। तो ज्ञान का अर्जन करना तो अच्छी बात है, जो भक्ति के अनुकूल ज्ञान है। और इसकी एक और प्रवृत्ति है सत्वगुण की। सत्वगुण की ये प्रवृत्ति है कि हम पुण्य के काम करें, लोगों का परोपकार करें, जाकर अनाथालय में जाकर जो है वस्त्र बांटें, भोजन दें उनको, भंडारा करें। इस प्रकार की जो टेंडेंसी देखी जाती हैं, अनेक प्रकार के भंडारे करें, यज्ञ करें, तपस्या करें, दान करें, पुण्य करें, जो पुण्य के काम है, तीर्थों में जाएं अलग अलग वहां पर, इस प्रकार। तो ये जो टेंडेंसी है, सत्वगुणी टेंडेंसी, ये भी धीरे धीरे नाम करने से शिथिल हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। क्योंकि भगवान का नाम निर्गुण है, ये वस्तु शक्ति है भगवान के नाम की, भगवान के नाम की महिमा है ये। भगवान का नाम कोई प्राकृत नहीं है। जैसे राम शब्द है तो इसमें रा और मौ, ये दोनों शब्द वर्णमाला के र और मौ नहीं है, ये वर्णमाला के शब्द नहीं है। ये र का मतलब भी राम है और मौ का मतलब भी राम है, सब में राम ही नाम है। उसी प्रकार कृष्ण, तो कृष्ण का जो नाम है, जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वर्ण के रूप में, ये वास्तव में वर्ण नहीं है, ये अपने आप में कृष्ण का स्वरूप है। इसी नाम में से भगवान का रूप निकल आता है। इसलिए हम कहते हैं नाम रूप गुण लीला। जब भगवान का नाम लिया जाता है तो उस नाम में से ही हमारे हृदय के अंदर भगवान का रूप आने लगता है, उनके गुण स्फुरित होने लगते हैं और उनकी लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। ये क्रम है, नाम रूप गुण लीला। तो आरंभ होगा नाम से। तो इस प्रकार से हमारी जो सत्वगुणी प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे शिथिल होकर और हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का नाम जो है वो तभी बताया गया है कि कलयुग के अंदर यही हमारा युग धर्म है, केवल एक। क्योंकि हम लोगों का मन बहुत चंचल है, हम समाधि नहीं लगा सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते अधिक देर तक, करेंगे भी तो संसार का ध्यान होगा। इसीलिए अब जो प्रवृत्ति है हमारी, 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, उसके अनुसार ही 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम यहाँ पर धर्म बताए हैं, सबके जानते ही हैं हम सब, भगवत गीता में भी आ चुका है। सन्यासी का धर्म है शम, शम का अर्थ है संयम, मन की शांति और अहिंसा। वानप्रस्थ का धर्म है तपस्या करना, भगवत भाव। गृहस्थ का धर्म है प्राणियों की रक्षा करना, यज्ञ इत्यादि करना। ब्रह्मचारी का गुरु सेवा। उसी प्रकार से ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, अध्ययन करना, स्वयं अध्यापन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, दोनों। केवल दान लेना ही ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, दान देना भी ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया है। क्षत्रिय का है प्रजापालन, प्रजा की रक्षा, जो उनका स्वभाव है उसके अनुसार शास्त्रों में ये जो है निर्धारित किए गए हैं इस प्रकार से। वैश्य का कर्तव्य कृषि, गोपालन और वाणिज्य, और शूद्र का कर्तव्य है सेवा करना। तो इस प्रकार से ये वर्ण और आश्रम, इन दोनों के जो कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं शास्त्रों में। अगली स्टेज प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको अपने शरीर की तो रक्षा करनी पड़ेगी यदि भजन करना है, क्योंकि भजन तो शरीर से ही होगा। तो शरीर की रक्षा के लिए हमको खाना पीना सब पड़ेगा ही, अन्न चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो इनका संग्रह करना ही होगा हमको स्थूल शरीर के लिए। तो इसलिए हम इनको संग्रह करेंगे। और सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा, इसका हम कुछ नहीं ले जा सकते साथ, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये मरने के बाद इस हमारे साथ ही जाएगा। आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से बाहर निकलती है। तो इसके विषय में हमको विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए कि हम लोगों का मन,
हम लोगों की बुद्धि किस प्रकार के वातावरण के प्रति एक्सपोज्ड है, हमारी क्या इच्छाएं हो रही हैं, हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या खाना चाह रहे हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है ये डिसाइड करता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो चित्त जो है हमारा मेमोरी बैंक है, जहां पर हमारी अनंत जन्मों की जो संस्कार है वो वहां पर स्टोर्ड है, और उसी के अनुसार उसमें स्फुरण होता रहता है, लगातार लगातार स्फुरण होता है। और उनके अनुरूप जैसे ही कोई वस्तु हमें सामने दिखाई देती है संसार में, हमारी उसके प्रति या तो लाइक हो जाती है, डिसलाइक, या तो हमें वो अच्छी लगने लगती है या बुरी लगती है। अब एक ही वस्तु एक ही आदमी को अच्छी लगती है और दूसरे को बुरी लगती है, कारण कारण यही है कि संस्कार उसी प्रकार के हैं उसके हृदय के अंदर। तो उसकी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने चित्त का, अपने मन का और अपनी बुद्धि का। उसके बाद सद्विद्या और वृत्ति, सद्वृत्ति आवश्यक है इसके लिए। तो यहाँ पर जो सतोवृत्ति है, ये सूक्ष्म शरीर को ही परिमार्जित करने का उपाय है। साधु वृत्ति को धारण करना, हमारा सूक्ष्म शरीर इससे जो है शुद्ध होगा, अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, जिसको कहा गया चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम शिक्षाष्टक का पहला जो श्लोक है उसका भी पहला पद है कि अपने चित्त का मार्जन करना होगा। कैसे? विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा हमको अपने चित्त का मार्जन करना होगा। तो हमें इन दोनों में से विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों शरीरों को यदि हम भजन के अनुकूल बना लें तो हमारा भजन हो जाएगा, तब हम निर्गुण अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका सरल उपाय क्या है जो हम लोगों ने बात किया कि रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाना पड़ेगा सत्वगुण की वृत्ति से। गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि तमोगुण को रजोगुण से बढ़ाओ, दबा दो, और रजोगुण को सत्वगुण से दबा दो। जब उसको दबा दोगे तो प्रधानता हो जाएगी सत्वगुण की, और उसके बाद सत्वगुण को भक्ति के अधीन कर दो, सत्वगुण को भक्ति के अनुकूल कर दो, भक्ति के जो अंग हैं उनके अनुकूल। तो सत्वगुण जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जब हम सत्वगुण को भक्ति के अनुकूल कर देते हैं तो हम निर्गुण अवस्था पर इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। मैथमेटिकली इस तीनों गुणों को एक प्रकार से समझ लीजिए। यदि हम तमोगुण को 1 की संख्या माने तो रजोगुण की संख्या होगी 10 और सत्वगुण की संख्या होगी 100। अब यदि हमें 1 से 10 तक पहुंचना है तो हमें 9 कदम चलना पड़ेगा, केवल 9 कदम, ज्यादा नहीं है, दबाया जा सकता है। तो रजोगुण के द्वारा तमोगुण को दबाना आसान है क्योंकि हमें केवल 9 कदम चलना है। हम जैसे ही 10 पर पहुंचे हम रजोगुणी हो गए, तो मतलब हमारा तमोगुण अब शांत हो गया। तमोगुण शांत होने का मतलब ये नहीं है कि तमोगुण नष्ट हो गया। यदि तमोगुण नष्ट हो गया तो हमको नींद नहीं आएगी। जो साधु पुरुष हैं वो लोग रात को 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे, क्योंकि उनकी तमोगुण बहुत सूक्ष्म रह गया है, उनको नींद नहीं आती है साधु लोगों को, इसीलिए क्योंकि उनका तमोगुण बहुत शांत हो गया है। और जो तमोगुण में है उसको आप 10 घंटे सुला लो, 12 घंटे, 20 घंटे सुला लो, सारे दिन सोते हैं लोग। तो तमोगुण को रजोगुण के द्वारा हम दबाया जा सकता है 9 स्टेप्स लेकर। लेकिन जब सत्वगुण पर पहुंचने की बात है, देन वी हैव टू टेक 90 स्टेप्स। 10 से हमको 100 पर पहुंचना है तो हमको 90 स्टेप्स देने हैं, मतलब वी हैव टू डू सम स्पेशल एफर्ट फॉर इट। यत्न के साथ हम लोग सत्वगुण को धारण करने पड़ेंगे। इसीलिए हमें भगवान का यदि भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है, तो अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन कभी नहीं लगेगा भगवान की कथा में। उसको अनंत जन्मों का अभ्यास है विषय का, संसार का, वो नहीं लगने वाला है अनलेस वी डू सम स्पेशल एफर्ट टू कंट्रोल इट। धीरे धीरे यदि हम अपने मन को समझा लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है कि मन मानेगा नहीं, मानेगा मन, क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से सत्वगुणी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमारा मन ही हमको संसार में लगाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधनम मोक्ष। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है, केवल मन। मन एव मनुष्याणाम, क्यों?
क्योंकि इसी के कारण हमारा बंधन है और इसी के कारण हमारा मोक्ष है। यदि हम अपने मन को सत्वगुण में प्रतिष्ठित कर दें, जो कि इसकी स्वाभाविक वृत्ति है। अब स्वाभाविक वृत्ति कैसे है इसकी? वो इसलिए है कि जब अहंकार सृष्टि तत्व में, जब अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, तो सात्विक अहंकार का विकार है मन, सात्विक अहंकार का विकार, और राजसिक अहंकार का जो विकार है वो है हमारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और तामसिक अहंकार का विकार है तम, हमारे पंच महाभूत, द्रव्य, पदार्थ, संसार की वस्तुएं। तो मन जो है स्वाभाविक रूप से सात्विक है, लेकिन इस संसार में अविद्या के कारण, भगवत विमुखता के कारण वो संसार में आसक्त हो गया है। यदि हम किसी प्रकार से समझा बुझाकर उसको भगवान की कथा में नियुक्त कर दें, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस 10 नंबर की रजोगुणी संख्या से बहुत तेजी के साथ ऊपर उठकर 100 की ओर गमन कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविकता है ना। स्वाभाविक रूप से मन स्वच्छ है, लेकिन गंदगी जो है वो ऊपर से ओढ़ी हुई है हमारे द्वारा। तो हमारे द्वारा जब ओढ़ी हुई गंदगी है, तो हम हमारे द्वारा ही इसको नाश किया जाएगा, और कोई आकर नाश नहीं कर सकता हमारे मन की गंदगी को। तो हरि कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम को, भगवान का नाम का आश्रय लेना बहुत तेजी के साथ हमको 10 नंबर से 100 नंबर की ओर भेजने लगेगा। तो जैसे ही हमारी सत्वगुण में स्थिति हो जाती है, तब निर्गुणता को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पर जो 100 के बाद तो केवल एक जंप लेना है, जस्ट ए रेडिकल जंप, एंड वी अचीव द निर्गुणता। दैट इज नॉट मच ऑफ ए इशू। वहां पर भगवान स्वयं सहायता करने लगते हैं हमारी। हम लोग कुछ ज्यादा बोल गए इसमें। तो इस प्रकार से किसी प्रकार भी हमें भक्ति के अनुकूल इन दोनों शरीर को कर लेना है। अब भक्ति के अनुकूल करने का मतलब है सात्विक वृत्ति को धारण करना, क्योंकि सत्वगुणी पर्सन ही, जो सत्वगुणी व्यक्ति है, वही वास्तव में भजन कर सकता है। स्थूल शरीर को अनुकूल करने का मतलब है सदाचार का पालन। सदाचार का मतलब है कि नियम से उठना, शौच इत्यादि, स्नान करके, तिलक लगा के भगवान का भजन करना, किसी से छल कपट ना करना स्थूल शरीर के द्वारा, तामसिक भोजन को ग्रहण ना करना, ये स्थूल शरीर का जो है सदाचार है। और सूक्ष्म शरीर की है सतोवृत्ति, साधु वृत्ति। तो वृत्ति जो है वो स्थूल, उससे सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, और सदाचार जो आचरण है हमारा, जो स्थूल शरीर का है, ये हमारा स्थूल शरीर से संबंधित। तो इसलिए कहा गया सदाचार और सद्वृत्ति दोनों को हमें धारण करना है। अब सत्वगुण की प्रधानता होने से जब हम उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, तो यही सत्वगुण धीरे धीरे बिना हमारे प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करेंगे हम निर्गुणता के लिए, हमने प्रयास करना है केवल रजोगुण से सत्वगुण के लिए, बस इतना। उसके बाद तो हमारा काम नहीं है, हमें तो केवल सत्वगुण में स्थित होकर भगवान का भजन करना है, बस इतना। तो जब सत्वगुण से भक्ति की जाएगी तो वो निर्गुण कहलाता है, उसी को हम निर्गुणता कह सकते हैं। इस क्रम का अवलंबन करके देखिए किस प्रकार से हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर भजन के अनुकूल होता है। ये बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको आप अगर बहुत गहराई से समझ लेंगे तो जरूर बैठेगा आपके हृदय के अंदर। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको ये बात समझ में ना आए, कोई कारण नहीं, मुझे नहीं दिखता। क्योंकि मुझे ये बात जब समझ में आई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा सिंपल सी एक बिल्कुल पूरा मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू फॉलो इट एंड वी कैन रियली डू इट अबाउट समथिंग अबाउट इट। कुछ नहीं तो कम से कम इस रास्ते के ऊपर एक कदम तो बढ़ा लें हम लोग। यदि हमने एक कदम भी बढ़ा लिया तो भगवान की तरफ से हमारे लिए सहायता आ जाएगी। आगे बढ़े प्रभु जी। अभी वही चल रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। जब तक मनुष्य स्वभाव के गुण दोष में स्थित है, तब तक उसको वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। हमारे स्वभाव के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें हैं, तो हम यदि उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं अभी, तो हमें वर्णाश्रम का पालन जरूर करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन। और वर्णाश्रम धर्म को पालन करते करते ही फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है निर्गुण भजन तक पहुंचाना, वहीं पर स्थित हो जाना नहीं। कुछ लोग हैं जो केवल कर्म में ही रह जाते हैं कि मैं तो बस परोपकार करता हूं, मैं जानता हूं कि भैया गरीबों की सेवा कर दो,
भूखे को भोजन खिला दो, है ना, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दो, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। ये हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर दोष है, दोष बुद्धि है, गुण बुद्धि है, तब तक हमें ये काम करना है। और जब भगवान की कथाओं में रुचि हो जाए, तब फिर हमें भजन ही करना है वास्तव। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परशय पुमान, विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारण। विष्णु की जो आराधना है वो इस प्रकार से विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनके संतोष का कारण बनता है, लेकिन ये दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस जीवन में हम पहले ही कदम पर रह जाएं। इसीलिए फिर आगे बता रहे हैं कि कुछ सीमा तक ही ये हमारे अनुकूल है भजन के वर्णाश्रम धर्म, लेकिन फिर भी ये बाह्य साधन है, अंतर साधन नहीं है। अभी हमारे इससे धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि तो होगी, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होगी। तेजी से तब होगी जब हमारी कथा का श्रवण करेंगे। धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विषयक सेन कथा सुई है। यदि हमने बहुत अच्छा धर्म का पालन किया और भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हो रही है, भगवान का नाम ही अच्छा नहीं लग रहा है, साधु का संगी अच्छा नहीं लग रहा है, बात करने की चर्चा नहीं होती है, न उत्पादेत यदि रतिम, यदि हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है कृष्ण कथा के प्रति, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, केवल श्रम। ऐसा श्रम है कि आपने जो है भूसी को कूटा, तो भूसी में से निकलेगा क्या? कूटने से चावल का दाना नहीं निकलेगा, उसमें से धान नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से भूसी को कूटने के समान है श्रम एव ही केवलम, मिला कुछ नहीं, खाली हाथ रहे। तो जब तक शरीर है तब तक हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही है, अर्थात करना ही है जब तक शरीर है, लेकिन भक्ति के अनुकूल, सदाचार के अनुसार। आहार विहार हमारा जो है वो सब युक्त आहार, जिसे गीता में कहा ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योग दुखा। तो ये जो हमारा युक्त आहार और युक्त विहार है, इसके विषय में हम लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा की है वहां पर, कि किस प्रकार हमें अपने आहार और विहार को नियोजित करना चाहिए, कितना सोना चाहिए और कितना समय भगवान के भजन में देना चाहिए। ये सब हम लोगों ने एक चार्ट बना के इसका और उसको समझने की चेष्टा की थी वहां पर। वर्ण आश्रम का धर्म जन्म के अनुसार नहीं होता, स्वभाव के अनुसार होता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो जरूरी नहीं है उसके अंदर ब्राह्मण के जो है वो लक्षण हो। भागवत में कहा गया है यस्य यस्य ये लक्षणम प्रोक्तम पुरुषो वर्णाभिव्यंजितम यद अन्यत्यापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई वैश्य है और उसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण देखे जा रहे हैं, तो ब्राह्मण मानने योग्य ही है, उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, यद्यपि वो वैश्य में जन्म लिया है तो भी। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। दैव वर्णाश्रम धर्म यही है कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसको उसी प्रकार की शिक्षा देना, उसी प्रकार की जीविका यापन का अवसर देना। पहले समय में ऐसा हुआ करता था, जब बच्चा होता था छोटा, तब माता पिता उसको ब्राह्मण से के पास ले जाकर पूछते थे, 4-5 साल का हो जाता था, कि भाई इसका स्वभाव किस प्रकार का है। तो उसकी जन्म कुंडली देखकर, माता पिता से बात करके, बच्चे से बात करके उसके स्वभाव का निर्धारण कर देता था कि आपका बच्चा चाहे बड़ी ब्राह्मण परिवार में है, लेकिन इसकी टेंडेंसी तो वैश्य की है, तो इसको धन कमाने में लगाइए, ये धन ही कमाएगा, ये अध्ययन अध्यापन नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म, दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। उसके अनुसार ही यहाँ पर बताया गया है कि स्वभाव के अनुसार ही हमारा वर्ण जो है वो डिसाइड होता है। आगे प्रभु जी। अब गृहस्थ दो प्रकार के जो बताए गए हैं, गृहस्थ भक्त और गृह त्यागी, उन लोगों के लिए बताया है क्या क्या आचरण करना चाहिए। गृहिणी के साथ, अपनी पत्नी के साथ भजन के अनुकूल संसार धर्म का पालन करते हुए भजन करे और न्याय संगत उपाय से जो है वो अर्थ संचय करे। अर्थ का संचय किसी प्रकार का कोई रिश्वत लेना देना, इस प्रकार की जो घूसखोरी है, लोगों को टॉर्चर करके पैसा कमाना, उससे भजन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। भजन में वो आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है जो इस प्रकार से धन कमा रहा है, लोगों को परेशान करके, टॉर्चर करके, धोखा देकर। वो भजन के योग्य नहीं है, वो तो घोर तमोगुणी वृत्ति है, अभी घोर तमोगुण में ही डूबा हुआ है वो व्यक्ति। तो
विद्या का उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि हम लोग कृष्ण की विषय में कुछ जाने। यद्यपि आजकल की विद्या इस प्रकार की नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता को इस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि वो राम और कृष्ण के विषय में जाने, भजन के विषय में जाने कि कैसे किया जाता है, क्या सदाचार होता है, किस प्रकार से उठना बैठना है। ये सारी चीजें कम से कम हमारी जो लौकिक विद्या है वो तो आजकल नहीं पढ़ाई जाती है बिल्कुल भी, लेकिन माँ बाप का एक कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें किसी प्रकार कृष्ण के भजन में प्रवेश करा दें। वही माता माता, वही पिता पिता है जो कृष्ण भक्ति में हमको आगे बढ़ाए। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को यही कहा था कि वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही जो है पत्नी पत्नी है और वही पति पति है, जो सामने खड़ी हुई मृत्यु से हमको बचाकर और कृष्ण भक्ति में लगा दी। क्योंकि मृत्यु तो किसी भी पल आ सकती है। तो यदि हमने कृष्ण भक्ति नहीं की, कृष्ण भजन नहीं किया, तो हमारा तो अंत जो पतन ही होना है हमारा, ये तो निश्चित है। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं साधारण अतिथि का सत्कार करे यथाशक्ति, और जो भक्त हैं उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करे। अतिथि से प्रीति नहीं करनी है, आसक्ति नहीं करनी है उससे, जितनी आवश्यक है, जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसकी सत्कार करे। और जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, उनकी विशेष रूप से भक्ति पूर्वक सेवा करे। सरलता पूर्ण व्यवहार, कुसंग से बचे। कुसंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, भजन तो सब करते हैं, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुसंग भी कर रहे हैं। मतलब जितना कमाया धमाया, उस जितना दिन भर में कमाया, आप समझिए, उसको जाकर जब शाम को हमको पैसे मिले तो हमने शाम को क्या किया, उस जाकर पैसे को उठाकर चौराहे पर रख दिया। बस ऐसी बात हो गई है। हमने कमाया धमाया, खूब सारे दिन मेहनत की और उठाकर सारे पैसे और चौराहे पर लग दिए, कोई भी लेके ले जाएगा, यानी सब गंवा दिया। तो कुसंग यही करता है, जो कुछ भी हम भजन में कमा रहे हैं उसको इमीडिएटली वॉश ऑफ कर देते। इसीलिए कहा गया अव्यर्थ कालत्वम, निरंतरता, स्मरण निरंतर कृष्ण का रहना चाहिए। काम कुछ भी करो, भगवान हमारे द्वारा क्या हो रहा है इतना नोट नहीं करते, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो भगवान सारा नोट करते हैं। सारा नोट करते हैं कि मेरे को याद कर रहा है क्या, मेरे को सेंटर में रख रहा है क्या, इसकी बेसिक इंटेंशन क्या है ये काम करने की। बेसिक इंटेंशन भगवान उसको देखते हैं। अर्जुन ने कितने लोगों को मारा महाभारत में, रामायण में हनुमान जी ने कितने लोगों को मारा, लेकिन राम ने कभी डांटा उनको? कृष्ण ने कभी कुछ कहा कृष्ण अर्जुन को कि तूने इतने लोगों को ऐसे बेदर्दी से मार दिया, किसी का गला काट रहा है, किसी का कुछ भी काट रहा है, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। कारण कारण अर्जुन निरंतर कृष्ण को स्मरण करते हुए सारे कार्य कर। हनुमान जी निरंतर भगवान उनके हृदय में विराजमान, भगवान हृदय में विराजमान है उनके, राम हनुमान जी के। और अर्जुन के तो रोम रोम से कृष्ण निकलता था। रात को सोते हुए भी रात को उनके शरीर के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। इस प्रकार से कृष्ण ने स्वयं वो ध्वनि सुनी, नारद जी ने वो ध्वनि सुनी, कृष्ण 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 कीर्तन हो रहा है। तो ऐसा अर्जुन जो कृष्ण की आज्ञा से मार रहा है लोगों को, उसको कोई पाप नहीं लग रहा किसी प्रकार। तो भगवान वही नोट करते हैं वास्तव में जो हमारे मन में चल रहा है। इसीलिए हमको हमेशा कृष्ण के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन और स्मरण, स्मरण प्रमुख है, लेकिन स्मरण तब होगा जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे। देखिए, किसी बात की जो याद आती है हमको तभी आती है जब हमने कुछ सुना हो उसके बारे में, जब हमने उसके बारे में कुछ अपनी वाणी से बोला हो, वरना याद कहां से आएगी। इसीलिए श्रवण और कीर्तन की महिमा है। विशेष रूप से भगवान की इच्छा पर निर्भर करना, हमारे को दुख और सुख जो भी मिले उसको अपने प्रारब्ध का फल मानकर तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने एवात्म विपाकम, मेरे ही जो प्रारब्ध कर्म हैं उनको ही मुझे भोगना है। उस सुख और दुख में भी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की ही अनुकंपा का अनुभव करते हुए हमें कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, केवल एकमात्र कृष्ण की शरण। और कह रहे हैं जो गृहस्थ लोग हैं, सदगृहस्थ हैं, उन्हीं के घर पर, क्योंकि अन्न में दोष होता है। यदि हम किसी गलत व्यक्ति के घर पर खाना खा रहे हैं, जो सब कुछ खाता है, नॉनवेज वगैरह सब बनता है वहां पर, तो हमारे अंदर भी दोष आने की तो पूरी संभावना है, क्योंकि अन्न से ही हमारे विचार बनते हैं।
जो गलत तरीके से पैसे कमाए हैं और बहुत लैविशली खाते हैं, इस प्रकार से उनके साथ यदि हम भोजन कर रहे हैं, उनके घर पर कर रहे हैं, तो हमारा हृदय तो खराब होगा, भजन नहीं हो सकता है। अगला स्लाइड प्रभु जी, हाफ एन आवर। हरिरेव, कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है और देवताओं की। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर है, इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञ या कदाचन। यद्यपि कृष्ण ही सभी हमारे आराध्य हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन है, तद्धामा वृंदावनम, सभी देवताओं के ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, लेकिन इतरे, इतरे माने इनसे जो अलग हैं, कौन? ब्रह्मा जी, रुद्र इत्यादि, शिव जी इत्यादि, इन कभी भी अवज्ञा ना करे, उनको प्रणाम करे, यथा योग्य सम्मान करे उनका, और हमको भक्तिमान और सच्चरित गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए, सदगुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि हमारे गुरु शुद्ध हैं, सदगुरु हैं, तभी हमारे को भजन में प्रेरणा मिलेगी। यदि हम गुरु, सदगुरु हमारे नहीं हैं, तो हमें भजन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना तो उत्साह होगा, ना हमें मार्गदर्शन मिलेगा, दोनों बातें हैं। तो जो इस संसार में आसक्त नहीं है, संसारिक पदार्थों के अंदर भोग नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे गुरु होने चाहिए। और जो तत्वनिष्ठ हैं और तत्वदर्शी हैं, उसकी तो हम विस्तृत व्याख्या गुरु तत्व में कर ही आए हैं। आगे विषय भोग की कामना यदि शेष है तो क्या करें? अभी हमारे अंदर बहुत इच्छाएं बाकी हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो भी उसके लिए प्रोविजन है। भागवत कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जात श्रद्धो बत कथासु निर्वीण सर्व कर्मसु। यदि तुम्हारी मेरे कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो क्या करना है आपको कि सभी काम को करते रहो अनासक्त भाव से, और जो आपके विषय हैं उनका भोग भी करते रहो, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। परित्यागे अपि अनीश्वर है, अनीश्वर का मतलब असमर्थ होना। तो जो कामनाएं हैं उनको छोड़ तो नहीं पा रहे हो, लेकिन क्या करना है? दुखात्मक कान, उनको दुखात्मक जानो, अर्थात अपने हृदय के अंदर ग्लानि का अनुभव करो कि देखो तो मैं अभी तक भगवान का भजन करना चाहता हूं, इच्छा भी हो गई है, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। अभी तक भी मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खा लूं, वो खा लूं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं। कामनाओं को भोग करने का, विषय भोग करने का मन कर रहा है। कितना धिक्कार है मुझे, ये दुख रूप, मेरे लिए दुख का स्वरूप है। तो ठीक है, मैं इसको भोगूंगा क्योंकि ये मेरी इच्छा है, तो मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन मैं इस इच्छा के प्रति इसका सम्मान नहीं करूंगा। भोगूंगा तो जरूर। जिस प्रकार की, जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, तो मैं रसगुल्ला सामने मेरे आया, मेरा मन कर रहा है खाना है, खाना है, खाना है, खाना ही चाहिए, कोई बात नहीं है, खाइए। लेकिन खाते हुए भी धिक्कारते हुए कि देखो मुझे अभी तक रसगुल्ला खाना पड़ रहा है, अभी तक भगवान के नाम में मुझे रस नहीं आया, इसीलिए तो मैं इस विषय रस को ले रहा हूं, इस रसगुल्ले के रस को ले रहा हूं। इस प्रकार से उसको दुख स्वरूप मानकर और भोगते रहिए, लेकिन साथ साथ ततो भजेत माम प्रीत है, यहां पर भगवान ने आज्ञा दी कि आप इस प्रकार प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते रहो। भजन मत छोड़ना, निरंतर। जूष्मांश तान कामान दुखो उदरकांश करहन, उसमें लगे रहो भजन के अंदर, भजन के अंदर। और जो कामनाएं हैं उनको तुम समझो कि ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे प्रारब्ध हैं, जिनके कारण मुझे ये विषय भोग करना पड़ रहा है। क्योंकि हमको विषयों का भोग भी प्रारब्ध से मिलता है, विषयों का जो हमें भोग मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। तो उसको मानो कि ठीक है, ये भी एक प्रकार का दुख है जो मुझे झेलना पड़ रहा है, लेकिन मेरा वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है। मेरा वास्तविक उद्देश्य तो कृष्ण प्रेम है। इस प्रकार से उसको भोगते हुए भी यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे वो कामनाएं शांत हो जाएंगी। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहीतया, धीरे धीरे बुद्धि से हमारी जब स्ट्रांग हो जाएगी, भजन करते करते हमारी सात्विक धृति हो जाएगी, तब आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये, हमारा मन जो है स्थित हो जाएगा। तब हम किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कामना नहीं करेंगे। भगवान ने गीता में कहा 6ठे अध्याय में, हम लोग 26 गुणों के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें कृष्णैक शरणम यही स्वरूप लक्षण है भक्त का। तो गृहस्थ को साधु संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि साधु संग से हमारी भक्ति पुष्ट होती है। जब उसको आचरण करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। उसको हम आइडियल मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं अपने जीवन का। और आदर्श जिसको हम मान लेते हैं अपने जीवन में,
उसको उसके जो गुण हैं वो अपने आप से हमारे हृदय में धीरे धीरे आने लगते हैं। आप देखिए इस बात को, कई लोग होते हैं जो अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं, हीरो हीरोइन की, है ना, या प्राइम मिनिस्टर इत्यादि की, तो धीरे धीरे जो है उनका चाल ढाल उसी तरह की आभूषण वस्त्र पहनने लगते हैं वो लोग, वही वैसा ही होने लगता है उनके साथ, उसी तरह से बोलने लगते हैं। तो जो हमारा आदर्श है, हम उसको जब दृढ़ता पूर्वक हृदय में स्वीकार कर लें और उसका निरंतर संग करते रहें, संग का मतलब यहाँ पर केवल भौतिक संग नहीं, शारीरिक संग की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम उसका वाणी के रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, तब भी हमारे अंदर उसी प्रकार के गुण आने लगते हैं। अब जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं, वो कोई अमिताभ बच्चन के साथ रहते थोड़ी ही है, लेकिन उसके डायलॉग जो उसके बोला है उसने, उस प्रकार की उसकी बातें जो है वो ग्रहण करके और उस प्रकार का व्यवहार जो है ले लेते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक होता है हमारे अंदर, स्वाभाविक है ये। हम लोग जो है नकल करते हैं लोगों की, तो यही है। तो यदि हम साधु का संग करेंगे तो उसके आचरण से आकृष्ट होकर कि किस प्रकार ये सारे दिन भजन करता है, 3-4 घंटे केवल सोता है, हमेशा इसके मुख में हरि नाम रहता है, कभी किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करता, तो उसी प्रकार से हमारा आचरण भी शुद्ध होता चला जाएगा। आगे प्रभु जी, 64 अंगों में से जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम निवेदनम, ये मुख्य है। उसमें से भी भक्ति जो है, जो वो विशेष बताई गई, साधु संग सबसे पहले देखिए पंचधा में आया साधु संग, नाम संकीर्तन, नाम का कीर्तन करना, भागवत श्रवण, भागवत का श्रवण करना, मथुरा वास, वृंदावन में धाम में वास करना। यदि स्थूल रूप से यहाँ पर वास नहीं कर सकते तो मन से वास करो, धीरे धीरे धाम में आते रहो, परिक्रमा करो, तो यहाँ की जो लीला स्थली है उनकी स्फूर्ति होने लगेगी हृदय में। जब यहाँ पर अनेक अनेक जो हमारे भगवान के विग्रह हैं, साक्षात विग्रह हैं भगवान के जो स्वयं प्रकट हुए हैं, तो जब ऐसे विग्रह के दर्शन किए जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे जो है मन वृंदावन में मथुरा में रमने लगेगा। श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन और भगवान के श्री विग्रह का सेवन करना, मतलब उसका अर्चना करना, अर्चन वंदन इत्यादि करना, ये 5 भक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो देखिए, यदि हमको कोई सुनाने वाला मिले तो सुन लीजिए, यदि सुनाने वाला नहीं मिलता तो खुद ही उसका कीर्तन कर लीजिए, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का। और सुनाने वाला और कीर्तन वाला कोई नहीं है तो फिर ठीक है, स्मरण कर लीजिए भगवान का, भगवान को याद कर लीजिए। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए ए पांचेर अल्प संग। इनका अल्प संग भी हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रेम को उत्पत्ति करने में सक्षम है। क्रमशः वैधि भक्ति करते हुए हमें रागानुगा में प्रवेश करना है। रागानुगा भक्ति के लिए ही हम लोगों ने जो है ब्रज भाव प्राप्ति क्रम जो ग्रुप आरंभ किया है, तो उसके अंदर रागानुगा भक्ति का ही वर्णन किया गया है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, कि किस प्रकार हम वैधि भक्ति के द्वारा धीरे धीरे रागानुगा में प्रवेश कर सकते हैं। रागानुगा का अर्थ है कि जब हमारे कृष्ण के प्रति अत्यंत राग हो जाए, राग का मतलब रह ही ना पाए हम कृष्ण की कथा सुने बिना, कृष्ण की सेवा किए बिना, कृष्ण की चर्चा किए बिना, जब हम रह ही ना पाए तो उसको हम कहेंगे राग। तो रागात्मिक जन जो ब्रजवासी हैं, भगवान के परिकर हैं, नंद यशोदा गोपियां, भगवान के सखा, इन सबके अनुगत्य में जो भक्ति की जाती है, अनुगा, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिक जन अर्थात ब्रजवासी जो कृष्ण के पार्षद हैं, परिकर हैं, उनके अनुगत्य में जो भक्ति की जाती है। अनुगत्य का मतलब है कि हमको कृष्ण का सखा नहीं बनना है, हमें जो कृष्ण के सखा हैं उनका दास बनना है, उनका सेवक बनना है, और उनको सहायता करनी है कि किस प्रकार वो कृष्ण की बहुत अच्छी तरह सेवा कर सके। इस प्रकार से रागानुगा भक्ति है समझते हैं। और गृहस्थ भक्त को ज्ञान और भक्ति से जो जो भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान और वैराग्य है, इसके अतिरिक्त कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना है। हम लोगों को ज्ञान के लिए, निर्विशेष ब्रह्म के लिए, अहम ब्रह्मस्मि, इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं करना है। हम भक्ति के पुत्र हैं, देखिए ज्ञान और वैराग्य। तो जहां पर माँ होगी वहां तो बच्चे आ ही जाएंगे ना, माँ जहां होगी वहां बच्चे अपने आप आएंगे। भागवत में श्रवण किए कि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र के समान ही है, पुत्र ही है एक तरह से, तो फिर वो तो वहीं रहेंगे जहां पर भक्ति देवी है। तो भक्ति के लिए चेष्टारत होना है, ये ज्ञान और वैराग्य का छोड़ देना है सब कुछ दिमाग से। बहुत वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे भक्ति आएगी उतना उतना वैराग्य अपने आप आता चला जाएगा।
आगे प्रभु जी। गृहस्थाश्रम भक्तों के विषय में बता रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। तो यदि गृहस्थाश्रम भजन के अनुकूल है तो गृह त्याग करना उचित नहीं, और यदि अपितु वैराग्य का अवलंबन करके घर में ही और गृहस्थ में ही रहिए अनासक्त भाव से। और यदि भजन के प्रतिकूल हैं तो फिर गृह त्याग किया जा सकता है। जैसे तुलसीदास जी को लिखकर, तुलसीदास जी ने लिख के बोला था ना मीराबाई को, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर सब आपके बैरी हैं, आपके घर में दुश्मन है भगवान के भजन के, तब आप घर छोड़ सकते हो, उससे पहले नहीं। और तब जो तुम्हारा वैराग्य उदय होता है वो भक्ति के अनुकूल वैराग्य होगा, और उसको जिसने धारण किया है उन लोगों की भक्ति मार्ग में बहुत तेजी के साथ उन्नति हुई है। ये बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि इस विचार को धारण करके जिन्होंने गृह त्याग किया है, लेकिन जहां पर भक्ति घर में अनुकूल थी और तो भी घर छोड़ दिया, तो उनकी कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो वहां पर भी भजन कर रहे थे। गृह त्याग करने का उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है उनको परेशानी ही हो। इस प्रकार से बड़ी विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बताई गई है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब जो गृह त्यागी हैं उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निरंतर कृष्ण नाम जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए कहा गया है। जीवा की लिप्सा, स्वाद से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो स्वाद के वश में होता है उसका भजन नहीं हो पाता। स्वाद जो है हमारे अंदर काम वासना को उत्पन्न करता है। अनेक अनेक प्रकार के जो राजसिक और तामसिक भोजन है उससे हमारी काम वासना बढ़ती है। स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, पर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पर स्त्री के प्रति। तो इस प्रकार से जीवा का जो स्वाद लेने का जो टेंडेंसी है उसके थोड़ा बचना चाहिए सन्यासी व्यक्ति को, तो विशेष रूप से। और ग्राम्य कथा कभी ना सुने, घर की चर्चाएं ना सुने, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, क्रिकेट में ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, ये सब ग्राम्य चर्चा है। ना सुने और ना कहे, और ना अच्छा खाना खाए ना अच्छा कपड़ा पहने। बहुत टिप टॉप बन के नहीं रहना चाहिए। साधारण से कपड़े, साफ कपड़े हों, धुले हुए हों, और साधारण सात्विक भोजन करे। तो लेविश भोजन से हमारा भजन नहीं हो सकता, नींद आएगी, कैसे होगा भजन। और स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान दे, सबका सम्मान करे और अपने को सम्मान की इच्छा कभी ना करे। भगवान ने गीता में वो चैतन्य उसमें शिक्षाष्टक में यही बताया है सबसे बड़ी। तृणादपि सनोचीन, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तने सदाई। भगवान का कीर्तन करने के लिए 4 योग्यताएं हैं। तृण से भी अपने को नीचे मानना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना, जिसको मान नहीं चाहिए उसको भी मान देना वैष्णव को, और स्वयं कभी मान सम्मान की इच्छा ना करना। और अपने जो सन्यासी हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया है, त्यागी हैं, उनको अपने घर वालों के साथ बात नहीं करनी चाहिए गांव में, और स्त्रियों का जो है आसक्त पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए उनको कभी भी। स्त्रियों से तो भूल कर भी बातचीत ना करे, किसी प्रकार का व्यवहार ना रखे। जो सन्यासी व्यक्ति है जिसने त्रिदंड धारण कर रखा है, जिसने लाल कपड़े ले रखे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। गृह त्यागी वैष्णव को बड़े बड़े मंदिर मठ इत्यादि जो है वो नहीं बनाने चाहिए। गुरु की आज्ञा है तो बात अलग होती है, अदरवाइज अपने आप से, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब कहा जा रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। यदि ये हमारे गुरु की आज्ञा है तो गुरु की आज्ञा तो सर्वोपरि है, तो अपने लिए किसी प्रकार का अखाड़ा इत्यादि बन के उसका महामंडलेश्वर बन जाना, ये वैष्णव का धर्म नहीं है। अगला स्लाइड प्रभु जी। अब दोनों के लिए जो कॉमन आचरण है वो है कुछ थोड़े से, गुरुकरण करना और कृष्ण मंत्र में दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं होगा। जब तक हम गुरुकरण नहीं करते हैं, दीक्षित नहीं होते हैं, तब तक हमारा भजन करना, श्रवण करना ये भक्ति का अंग नहीं माना जाएगा। ये केवल सुकृति बनेंगी इससे हमारी, इसे भक्ति नहीं कह सकते। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कृपा से होती है, और कृपा केवल गुरु से और साधु से ही मिलती है। कृपा हमको ग्रंथों से नहीं मिलती है, अपने आप से पढ़ के कृपा नहीं मिलती है। तो कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र जब गुरुजी दीक्षा मंत्र देते हैं तो उससे हमारा संसार की आसक्ति छूटती है, जिसको हम 3 बार करते हैं संध्या, 3 संध्याओं में। और जब हम कृष्ण नाम लेते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। तो दोनों बातें आवश्यक है, संसार से हमारी आसक्ति कम हो
और कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो हृदय में। कुसंग का त्याग तो ठीक है, बात कर लिए हम लोग। साधु सेवा, स्वयं आचरण करके शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2-3 साल हुए और उसके बाद प्रचार में निकल गए सब लोगों से मिलकर, जो विषयी लोग हैं संसार के अंदर, तो अभी खुद तो माया से निकले नहीं और माया में ही जाकर दोबारा फंस गए वाली बात है। तो यदि हमारे आचरण में, हमारे बुद्धि के अंदर ये बात नहीं बैठी है, तो हम दूसरे को क्या उपदेश दे पाएंगे। तो आजकल के समय में ऐसा बहुत देखा जाता है, अपना आचरण इतना नहीं होता है और प्रचार के लिए बहुत बहुत मारामारी हुई है कि मैं प्रचार करूंगा आगे जाके। तो ये छोटे छोटे उम्र के लोग ही, जो बच्चे हैं अभी और जानते भी नहीं है तत्व सिद्धांत को, वो भी सब प्रचार में निकल गए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे जाकर इन लोगों का आगे प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। साधु सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा का मतलब है कि हमको साधु का जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी कर सकते हैं, स्थूल आवश्यकताएं, उसको जो भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सब जो है केवल कृष्ण भजन में ही लगेगा, जिससे कि वो और अच्छे प्रकार से कृष्ण का भजन कर पाए। हृदय की शुद्धता, जब तक हम यत्न पूर्वक, आग्रह पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे, हमको प्रेम नहीं मिलेगा। दो बातें आवश्यक हैं और ये तभी होंगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये दोनों बातें हमें गांठ बांधनी चाहिए, यत्न प्लस आग्रह। हमें आग्रह रखना है कि हमें करनी ही करनी है, व्हाटएवर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें भजन करना है। और उसके लिए प्रयास, यत्न। ये नहीं कि केवल जिद पर अड़ गए कि हमें भजन करना है और कर कुछ नहीं रहे। तो यत्न प्लस आग्रह, जब ये दोनों होते हैं तो भगवान की कृपा बरसने लगती है, गुरु की कृपा बरसने लगती है और आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा इस बात का। दो बातें हमेशा देखते रहें कि हमारे साधन में क्या बहुत आग्रह है। आग्रह का मतलब है कि क्या मेरे डिटर्मिनेशन पक्की है कि मुझे भगवान का भजन करके इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अगर हम एक वेवर्ड सा एटीट्यूड लेंगे, ठीक है जितना हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आधा घंटे 1 घंटे भगवान का नाम ले लिया बस बहुत है, इतना मेरे लिए, इससे ज्यादा नहीं होता, ये कोई आग्रह नहीं हुआ। चाहते तो है कृष्ण प्रेम और दे रहे हैं भगवान को आधा घंटा 1 घंटा, कैसे होगा भैया जी। उसके लिए कोई यत्न तो है नहीं। तो भगवान ने तो कहा निरंतरता, तो यहाँ पर तो निरंतरता जरा सी भी नहीं रही। आधा घंटे 1 घंटे में जो कमाई धमाई की, वो सारा किसी से बातें बातें की जाकर और खत्म हो गया सब। किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया या विषयों के अंदर डूब गए, खत्म हो गया सब कुछ। तो यत्न प्लस आग्रह, विशेष रूप से जब तक हम यत्न नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय के अंदर कृष्ण नहीं आएंगे। और शुद्ध हृदय के अंदर ही जो है कृष्ण का अवतरण होता है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है, कृष्ण तो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है, लेकिन वो परमात्मा है, वो केवल वही करेंगे जितना हम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कृपा नहीं करेंगे, कृपा केवल भगवान ही करना जानते हैं। आगे प्रभु जी, मात्सर्य दोष का त्याग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 दोष हैं हमारे। तो मत्सरता जो है, अर्थात मैं इसको पीछे करके, इसकी टांग तोड़ के और मैं आगे चला जाऊं, ये है मत्सरता। तो जो मत्सर्य युक्त लोग हैं उनको तो भागवत में भी प्रवेश नहीं। पहले मंगलाचरण में कह दिया गया, धर्म प्रोजित कैत्वो परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर लोग हैं वही लोगों का इस भागवत के अंदर प्रवेश है। यदि निर्मत्सर उसमें प्रवेश करेगा भी तो उसके लिए तो केवल व्यर्थ है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। श्रद्धा, शरणागति, निरपेक्षता, क्षमा, बहुत सारे गुण हैं, अभी हम लोग उसको जल्दी कवर करेंगे, 15 मिनट का टाइम है हमारे पास। श्रद्धा के विषय में हम जानते ही हैं, श्रद्धा का जो मतलब है दृढ़ विश्वास और संशय नाश। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं कि कृष्ण प्राप्ति इस प्रकार से होगी, इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम जब तक संशय है, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तो श्रद्धा ही पूरी नहीं हुई। एक डिसीजन हो जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज द वे, दिस इज द अल्टीमेट वे विच आई हैव चोजन। और उस पर दृढ़ विश्वास, गुरु के शब्दों पर, अपने शास्त्रों पर जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, तब हमारी कृष्ण भक्ति होगी। और कृष्ण भक्ति करने पर हमने मानो इस दुनिया में सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली, इस संसार के अंदर सभी प्रकार के धर्म का पालन कर लिया, पितृ धर्म, मातृ धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्मों का पालन हो गया केवल कृष्ण की सेवा से। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है।
केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही सारे काम हो गए हैं, इस बात पर विश्वास, तभी हम कहेंगे हमारी श्रद्धा पूरी हुई। ये बड़ा मुश्किल काम है। हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं इस बात को मानने में कि केवल कृष्ण ही एक हमारे भगवान है, स्वयं भगवान है। ये उपलब्धि होना कि केवल एकमात्र कृष्ण की उपासना ही सबकी उपासना है, इस बात को मानने के लिए दृढ़ता पूर्वक हजारों और करोड़ों जन्मों का अभ्यास चाहिए, तब जाकर हमको ये बात हृदय में उतरेगी, अन्यथा नहीं उतरने वाली है। आप सुन रहे हैं इस बात को, लेकिन आपके हृदय में भी उतरी कि नहीं उतरी मुझे नहीं मालूम। जिसकी उस प्रकार की सुकृति है वही इस बात को स्वीकार करेगा, वरना तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये सब तो शास्त्रों में कहने की बात है। अरे व्यास जी को इतने सारे पुराण और वेद लिख के भी शांति नहीं मिली जब तक भागवत नहीं लिखी। और भागवत में जब उन्होंने ये लिख दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि केवल कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, और अब उन्हीं की लीलाओं के लिए दशम स्कंध में मैं 9 स्कंध का वर्णन कर रहा हूं, तब उनको शांति मिली है व्यास जी, जो स्वयं भगवान के आवेशावतार है। तो ये बात समझनी कि कृष्ण भक्ति कैले सर्वक्रम करथाए बहुत मुश्किल काम है। इस प्रकार जो कृष्ण की शरण ले लेते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसको कह रहे हैं कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। अपने आप अपनी तरह बना लेते हैं भगवान। अपनी तरह का मतलब यह है कि निर्गुण बना लेते हैं उसे, तीनों गुणों से अतीत है भगवान, तो उसको अपना भक्त बना लेते हैं जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। निरपेक्ष ले धर्म ना जाए रक्षणे, भक्त को हमेशा निरपेक्ष होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, किसी प्रकार की कोई संकीर्ण विचारधारा ना हो, एक उदार विचारधारा के साथ भक्त आगे बढ़ता है। विषय प्रतिष्ठा ग्राम्य कथा का परित्याग, भगवान की सेवा, गुरु की अवज्ञा करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। विद्या का गर्व बड़ा परेशान करता है, हमें पंडित बना देता है, हमें बड़े बड़े श्लोक याद करा देता है और हम उसे अहंकार में मत हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पतन कराने का कारण बन जाता है हमारा। तब तक हमारे अंदर दीनता तो आएगी नहीं, जबकि प्रेम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दीन भाव। प्रमेय स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्णेर मोर नाही भक्ति गंध। देखिए भक्त का क्या स्वभाव होता है कि जहां जो भक्ति है वो ये मानता है कि मेरे अंदर तो कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ऐसा कहा गया। ये कौन कह रहा है? जिनको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं वो लोग कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो अपने को अत्यंत दीनहीन मान रहे हैं। गोपियां अपने को बिल्कुल दीनहीन मानती हैं, राधा रानी स्वयं अपने को दीन मानती हैं। वो तो प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब तक दीन भाव को हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए भक्त लोगों को कहा है कि आप प्रणिपाते ना, कि प्रणिपात करो, शरणागत हो जाओ भगवान, दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करने से हमारा जो सर है वो नीचे आ जाता है, और भक्ति जो है वो एक कृपा जो है भगवान की, गुरु की, वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। नीचे से ऊपर की ओर कभी जल नहीं बहता है, जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यदि ऊपर की ओर भेजना है तो पंप लगाना पड़ेगा पानी को, और पंप क्या है? मंत्र। तो मन की जो गति है मंत्र के द्वारा उसको अधोगति से और ऊर्ध्वगति के ऊपर किया जाता है, मंत्र के द्वारा। दीनता जो है वैष्णवों का भूषण बताया गया है। सभी जीवों के प्रति अपनत्व बुद्धि, भक्ति में निष्ठा, दृढ़ विश्वास कि यही एकमात्र रास्ता है मेरे पास, और शत्रु के लिए भी मंगल कामना कि इसका भी कल्याण हो। अभी ये इस स्थिति में नहीं है, तमोगुण के अंदर व्यवस्थित है, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दें और इसका कल्याण, इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए शत्रु के लिए। दंभ और वैष्णव में जाति बुद्धि, वैष्णव बनने के बाद जाति बुद्धि नहीं की जाती कि ये शूद्र है। अब जो शूद्र है तो वैष्णव दीक्षा लेने के बाद वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि चांडाल भी जो वैष्णव है, भक्त है, वो पूजनीय है, मेरे समान ही पूजनीय है। इस प्रकार से वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, और स्वयं को बहुत बड़े महान व्यक्ति के रूप में जानने की इच्छा कि मुझे लोग जाने, अनेक प्रकार के धर्म कर्म करके मेरा नाम अखबारों में छपे, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। सेवा अपराध से बचना चाहिए। सेवा अपराध का मतलब है भगवान का विग्रह जो होता है उसमें जो पुजारी लोग करते हैं सेवा अपराध, अथवा जो हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान को गलत तरीके से प्रणाम करते हैं, भगवान के विग्रह के सामने बोलने लगते हैं, हंसते हैं, संसार की बातें करते हैं, ये सब सेवा अपराध, ये सब करते हैं हम लोग, करते हैं सब ये।
तो कम से कम जो 32 सेवापराध हैं उसको एक बार पढ़ तो लेना ही चाहिए आप, कि कौन से हैं वो 32 सेवापराध, जिससे कि जाने अनजाने हम लोग वो अपराध ना करें भगवान के विग्रह के सामने। मंदिर में दर्शन करने की भी एक विधि है, यदि हम विधि पूर्वक भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो अपराध कर बैठेंगे, और ऐसा हम करते हैं अधिकतर। भगवान की ओर पीठ करके बैठ जाते हैं, भगवान के सामने ही विग्रह है, सामने है भगवान का, और हम जो है वहां पर गप्पे मार रहे हैं, अथवा वहां पर पैर फैलाकर बैठ जाते हैं भगवान की ओर। इस प्रकार से सेवा अपराध होते हैं मंदिरों में। और जो अंतर्निष्ठ है, अंतर्मुखी है और निरंकारी, उसी को कहा जा सकता है वो वैष्णव है। 3 प्रकार की जो चीजें हैं, 4 प्रकार की मतवाद, अनेक प्रकार के मत, कि मैं इस मत को पालन करता हूं, मैं ये मतवाद वगैरह, पक्षपात, ये सब जो है वैष्णवता के विपरीत है। वैष्णव बड़ा दीनहीन होता है, यदि कोई उससे तर्क वितर्क कहता है तो हाथ जोड़ देता है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही। वो कोई तर्क नहीं करता, वो कहते नहीं हम तो भगवान को मानते नहीं है, आप प्रूव करो कि भगवान है। तो वैष्णव कहेगा ठीक है आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास करेगा, 1 बार 2 बार, उसके बाद छोड़ देगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहिएगा। तो किसी प्रकार का कोई मत, कोई तर्क नहीं करता, किसी प्रकार का कोई पापाचरण, विषय मदांधता, विषय में मद में अंधे हो रहे हैं, गर्व से उन्नत फूल रहे हैं हमारे। पाखंडी भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। जो अद्वैताचार्य थे, महाप्रभु के जो साथी थे, महाप्रभु हैं, और अद्वैताचार्य और नित्यानंद जो है प्रभु हैं। तो अद्वैताचार्य जो सदाशिव के अवतार है, सदाशिव के अवतार नहीं है, सदाशिव ही है। जैसे नित्यानंद प्रभु जो है बलदेव जी हैं, और स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में है। तो वो अद्वैताचार्य कह रहे हैं यदि मेरा पुत्र भी अथवा मेरा सेवक भी यदि वैष्णव अपराधी है तो मैं उसको नहीं देखूंगा। तो वैष्णव अपराधी का तो मुख भी दर्शन नहीं करना है। निष्कपट और निष्पाप जीवन निर्वाह करने से ही हमारा सर्वार्थ सिद्धि होती है। इस प्रकार से आगे प्रभु जी। ठीक है, चलिए हो गया हमारा पूरा। आई डिडंट नो अबाउट इट। तो हमें केवल कृष्ण के नाम का ही आश्रय लेना है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 13 सत्र में, हमारे आज 13वां सत्र है, और हम लोगों ने 3 श्लोक जो है पूरे कर लिए हैं भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। किसी प्रकार हम लोगों ने उसको समझने के लिए प्रयास किया है। पता नहीं हमको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। मैं अभी यहाँ पर सब पढ़ पढ़ के ही बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, कुछ जानता नहीं हूँ मैं अभी, केवल आपके सामने बस पढ़ देता हूँ किसी चीज को जो सामने मेरे लिखी हुई है। तो मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप सोचें कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो जो कुछ किताब में लिखा था उसको यहाँ पर उतार दिया गया, और उसी को आपको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ, बस इतना ही। और अब हम लोग जो है चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। अब जो चौथे श्लोक से आगे हैं वो हमारे इतने लंबे लंबे नहीं चलेंगे, ये मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये वाले श्लोक तो हमारे एक श्लोक 6 दिन चला, उसमें 6 चीजें थी तो 6 दिन चले। अब आगे ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एक दिन में 2 श्लोक भी हम लोग कवर करें आगे आने वाले समय में। टोटल 11 श्लोक हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पारिक जी आप अनम्यूट कर लीजिए। दीनदयाल पारिक जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ये पहले अभी प्रभु जी मैंने अपने को अनम्यूट नहीं किया था, इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही थी। मनोज अच्छा। दास प्रभु जी जो है भुवनेश्वर से, अपने को उन्होंने अनम्यूट कर लिया है। आप प्रश्न पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी हरि बोल, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज दंडवत सुनाई प्रणाम दे रही है प्रभु जी। प्रभु जी। तो
प्रभु जी आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा था और हम भी लिखा है प्रभु जी। फिर आप अभी भी बताया कृष्ण भक्ति मतलब प्रभु जी सभी धर्म हो गया, लेकिन प्रभु जी हम तो इसको मान लेते हैं, लेकिन ये संसार और ये लोग कर्मी लोग इसको नहीं मानते हैं। तो हमको कैसा फेस करना पड़ेगा प्रभु जी? हम जब जॉब करते हैं वो तो हमको बहुत कुछ खराब बोलते हैं, और वैष्णव का तो दीनता गुण ही प्रभु जी सब कुछ है, आप अभी भी बताया। तो हमारे अंदर ये दीनता गुण कैसा आएगा प्रभु जी? और हम कैसे मानेंगे नहीं ये जो कृष्ण भक्ति सभी कर्म हम कर लिया? तो आप मान लीजिएगा कि कृष्ण भक्ति से, देखिए आप तो भजन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल शास्त्रों में ये आज्ञा दी गई है, यथा तरोन्मूल निषेचने, आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष का सिंचन करने से उसकी जो लताएं पताएं सब जो है वो पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से केवल कृष्ण का भजन करने से सभी देवी देवताओं की पुष्टि हो जाती है ना। ये तो भागवत के अंदर श्लोक बताया गया है। तो क्योंकि आप भजन करते हैं, आप इस बात को मानते हैं, अब और लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो ठीक है, उनके अपने संस्कार हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब उनके ना मानने के कारण आपके भजन में अगर कोई व्यवधान आ जाता है किसी प्रकार का, तो आप उसके प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे। तभी तो कहा गया है ना कि हमको तरोरपि सहिष्णुना। तो अगर वो हमको कुछ अपशब्द बोल रहा है, कुछ हमारे अंदर कुछ हमको गलत बोल रहा है कि तुम लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हो कृष्ण का भजन करते करते, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ये सब कुछ बोला जाएगा। हमको ऐसा बोलते हैं लोग कि तुम लोग तो पागल हो गए हो, है ना। तो ये तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है, इससे हम लोगों के अंदर और दीनता आएगी इस प्रकार से, है ना। उसको सहिष्णु सहन करना है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी। और हमारा अंदर दीनता भाव कैसा आएगा प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे? सुनाई नहीं दे रही है। मनोहर कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछो अपना अनम्यूट करके। पूछ लिया उन्होंने तो कुछ और कुछ कहने वाले थे वो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारा अंदर दीनता भाव कैसा आएगा? प्रभु जी हमारा अंदर दीनता भाव कैसा आएगा प्रभु जी? दीनता भाव कैसे आएगा? जब आप अपने से किसी बड़े को देखते हैं तो दीनता का भाव अपने आप आ जाता है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, ऐसा होता है प्रभु जी, वैष्णव लोग को देखने से तो दीनता आता है, लेकिन कर्मी लोग को देखने से गुस्सा आ जाता है। तो उनको देखिए ही मत ना, उनके साथ तो हमें रखना ही नहीं है संबंध। उनके ऊपर दया आनी चाहिए बल्कि आप। प्रभु जी जहाँ पर एक्चुअली हम काम करते हैं तो कैसा करेंगे प्रभु जी? ये तो लड़ाई तो शुरू हो जाता है, वो कुछ बोलने से हम भी उनको बोलते हैं, ऐसा होता है। तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी हमको? कुछ नहीं करना है, आपको वैष्णव संघ करना है। जितना वैष्णव संघ करेंगे उतना ही दीनता आ जाएगी आपके अंदर। जी प्रभु जी, है ना। जैसा संघ करते हैं हम वैसे ही तो हो जाते हैं ना। अब रेनू दीदी ने जो है हैंड रेज किया हुआ था, वो अपना जो है अनम्यूट करके और अपना बोले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आदि बताइए। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। प्रभु जी पहले तो आपका जो आप ज्ञान देते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ज्ञान नहीं देते हैं। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली समझ तो नहीं आता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे थे। प्रभु जी एक आपने सेवा अपराध का जो आपने बताया, जैसे आपने मंदिर के लिए बताया 32 हमें इन चीजों को पढ़ भी लेना चाहिए। प्रभु जी अगर हम जाने अनजाने जो हमसे अपराध हो जाते हैं उसका भी हमें मतलब उसका भी अपराध नहीं लगता है? सेवा अपराध को नाश करने के लिए एक ही उपाय है, वो है भगवान के नाम। जब हम नाम लेते रहते हैं ना भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तब सेवा अपराध हमारा नष्ट हो जाता है। तो सेवा अपराध बहुत ऐसा नहीं है कि वो नष्ट नहीं होता है, नाम लेने से सेवा अपराध शांत हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हमें विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए सेवा अपराध के विषय में। 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हैं उसको जान लेना चाहिए अपने लिए, बस, है ना, इतना ही। प्रभु जी उसमें से कुछ मुख्य हैं जो हम, क्योंकि हम 32 तो हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, पर उसमें नहीं, से 32 आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। जी 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 जी। हाँ, प्रभु जी एक और क्वेश्चन। हाँ जी
और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने सुबह जो आपका भागवती वर्तान में आया, उसमें आपने यातना शैली के बारे में बताया था। हाँ जी, तो प्रभु जी मैं उसके बारे में पूछ सकती हूँ अभी? हाँ पूछिए पूछिए क्या। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि भौतिक शरीर जब हम सूक्ष्म और स्थूल का उससे कोई मतलब नहीं रहता, फिर हमें यातना शरीर मिलता है जो हमें जिस प्रकार हमें छोड़ा हुआ होता है, तो वो हमें यातना शरीर मिलता है। तो प्रभु जी हाँ। ये यातना शरीर हमें क्यों और कितने समय के लिए मिलता है? ये आपको यातना शरीर तब मिलेगा जब आप भगवान का भजन नहीं करते हैं। आपको तो नरक नहीं जाना है ना, नहीं प्रभु जी, तो हरि फिर बोल। आप इसके बारे में भूल जाइएगा। वो यातना जी शरीर उन्हीं को मिलता है जो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, जिनको नरक जाना है, यमदूत जिनको लेकर जाते हैं, और वो जितने बड़े उनके पाप होते हैं उसके हिसाब से उनको उस नरक में भेजा जाता है उतने उतने समय तक। तो इसका जो विशद व्याख्या है वो 5वें स्कंध में आएगी हमारी, 28 प्रकार के नरक कि क्या करने से किस प्रकार का नरक मिलता है, क्या काम करने से। तो हम लोग तो उसमें से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, है ना, तो इसलिए हमारी कोई तैयारी। प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। तो उसके आपको बारे में मत इतना सोचिएगा। यातना शरीर जो है ऐसा होता है कि उसमें बहुत कष्ट दिया जाता है हमको, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं होती। इस शरीर की तो एक लिमिट है सहन करने की। यदि अधिक दुख देंगे तो हमारे आत्मा जो है छोड़ के चली जाएगी स्थूल शरीर को, लेकिन यातना शरीर जो है वो मरेगा नहीं कभी, तो केवल अनुभव होगा आत्मा को कष्ट का, जिससे कि वो व्यक्ति सुधर जाए, बस इतना। जी जी। ज्यादा मत सोचिए इस विषय में, ज्यादा मत सोचिएगा। प्रभु जी दीन पारेख प्रभु जी ने जो है हैंड रेज किया हुआ है, वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, दीन पारेख जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए और प्रश्न पूछ लीजिए। इसके अलावा और किसी को प्रश्न? हाँ, प्रभु दीन जी, पारेख जी, प्रभु जी आप प्रश्न पूछिए, वो सुन रहे हैं प्रभु जी। ये जो सेवा अपराध आपने बताए हैं 35 तरह के, ये कौन कौन से होते हैं ये पता नहीं है हमें। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, पता लग जाएगा। अभी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा उसके विषय में। मैंने थोड़ा सा बताया, मैंने भगवान के आगे जोर जोर की बोलना, उनको गलत तरीके से प्रणाम करना, उनको जी पीठ दिखाना, उनके आगे घुटने बांधकर बैठना, पैर फैलाना, जी बातचीत करना, जोर की शोर मचाना, किसी को आवाज देना, किसी अन्य व्यक्ति को प्रणाम करना गुरुदेव के अतिरिक्त। गुरुदेव के अतिरिक्त यदि हम किसी और को प्रणाम करते हैं तो वो भी सेवा अपराध है वहां पर भगवान के विग्रह में, क्योंकि वो भगवान का घर है, वहां भगवान बैठे हुए हैं। जी। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपराध हैं, सेवा अपराध। हाँ तो ये इनकी कहीं लिस्ट वगैरह नहीं है क्या जो हम लिस्ट में पढ़ लें? सब कुछ है, बिल्कुल अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है प्रभु जी, तो ऐसा वो कुछ मिल नहीं है। जाए? हम लोग उसकी वो चर्चा कर भी आए हैं, गीता में भी की थी हमने उसकी चर्चा। जी हाँ ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दें, जिससे कि उनको चांस दिया जाएगा प्रश्न पूछने के लिए। यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर अभी जो है कुटियाल जी ने जो है हैंड रेज किया है। कुटियाल जी अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछ लीजिए। कुटियाल जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ हो गया अनम्यूट। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रभु जी। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कुटियाल जी, बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि जो जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर रखा है और जिन्होंने दीक्षा नहीं ग्रहण कर रखा, यदि जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं और वो जाप करते हैं, कंटिन्यू रेगुलरली जाप करते हैं, नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन, उनके ऐश्वर्य संकीर्तन और उनके ओम तत्सत रूप का जो वो है, जिसमें रूप गुण लीला का जो कीर्तन करते हैं, क्या उनको भी फल मिलेगा या सिर्फ जिन्होंने ये दीक्षा लिया उनको ज्यादा फल मिलेगा? देखिए, अगर हम मान लीजिए कॉलेज के अंदर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और अपने घर बैठ के पढ़ाई कर ली, है ना, हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई घर बैठ के कर ली, तो उसके बाद कहीं आपको नौकरी नहीं मिलेगी,
आप इंटेलिजेंट तो हो गए, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं ना आपका, डिग्री तो है नहीं आपके पास। और ये मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो गए हैं, आप मकान बनवा लेंगे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी केवल। तो जब गुरु दीक्षा हो जाती है तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम लोगों को कृपा मिलती है गुरु की, क्योंकि भगवान का प्रेम हमारे एफर्ट से हमें नहीं मिलने वाला है, ये बात बिल्कुल पक्की है। ये बात पहले मान लीजिए आप कि तो हमको भगवान की उपलब्धि अपने प्रयास से नहीं मिलने वाली है, वो केवल कृपा साध्य है, कृपा साध्य। और कृपा तभी होगी जब हम गुरु चरणाश्रय करते हैं, साधु के चरण में जाते हैं। तो जब साधु की गुरु की कृपा होगी तभी हमारे को भगवान की कृपा मिलती है। और जो आप कर रहे हैं गुरु कृपा से पहले, उसका यही फल होगा कि आपकी सुकृतियां बनेंगी भजन उन्मुखी, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको सदगुरु मिलेंगे तो जरूर। गुरु जी हमारे तरफ से भी प्रार्थना कर दीजिए कि हमारा भी हो जाए, रास्ता खुल जाए। आपका खुला हुआ है, आप जब चाहोगे। आपको कोई दिक्कत कहाँ है प्रभु जी? हरे कृष्ण। गुरु जी प्रणाम। ये अब अच्युत प्रिया देवी दासी जी ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपना अनम्यूट करें और प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में है तो धाम से हमें आसक्ति हो गई है, मतलब धाम के बिना हम जाए बगैर नहीं रह सकते, और मजबूरियां हैं तो हम जा भी नहीं सकते। तो प्रभु जी हम क्या करें कि हमें ऐसा साधन भजन मिले जो, जैसे आप सब धाम में रहते हैं, तो प्रभु जी आपने ऐसा क्या साधन किया जो आपको धामवास हो गया? क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन कुछ तो हमारे लायक भी होगा, हम अधम जीव है, तो जो हम ऐसा करें कि हमें भी धाम की प्राप्ति हो जाए। साधन नहीं किया, लेकिन मेरी इच्छा थी जब मैं बहुत छोटा था, तभी से, जब 20 साल का था तभी यहाँ वृंदावन आया था मैं, और तभी मैं चाहता था कि वृंदावन में रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। लेकिन इच्छा तो है ही ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इच्छा करते रहिए तीव्रता से, और यहाँ आने के लिए व्यग्र होते रहिए। आना या ना आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके अंदर आने की इच्छा का होना। तो यदि नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आंसू बहाइए, भगवान नाम प्रभु से प्रार्थना करिए, चित्त को अपने द्रवित कर लीजिए, रोइएगा कि हाँ देखो कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मैं धाम में नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। जब आप रोएंगे ना, तब आप जो है आपको धाम में भगवान बुला लेंगे किसी न किसी प्रकार। और नहीं भी बुलाते तो भी कोई हार्म नहीं है, तो भी आप अपने घर में बैठे हुए ही धाम में हैं, क्योंकि हम जहां हमारा मन है वहां पर हम होते हैं। अब हम वृंदावन में रहते हैं, यदि मेरा मन दिल्ली की सैर, बंबई की सैर कर रहा है, तो मैं वृंदावन में कहाँ हूँ? मैं तो फिर वहां पर हूँ, दिल्ली बंबई में हूँ। तो जहां आपका मन है वहीं आप हैं। तो मन से यहाँ पर इसका चिंतन करते रहिएगा, और वो तभी होगा जब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, कुछ परिक्रमा करेंगे, लीला स्थली देखेंगे, तो वो विचार जो है आपके मन में चलते रहेंगे। हरे कृष्णा मंत्र चल रहा है और साथ में पता लगा बरसाने में सांकरी खोर पर खड़े हुए हैं, है ना, जहाँ पर नदी जो दान घाटी है वहां पर खड़े हुए हैं, आप गहवर वन में खड़े हुए हैं। तो ये सारी स्फूर्ति होती रहेगी। और वास्तव में भगवान हमारे मन को ही नोट करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि किस बात का आपको स्मरण हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप शारीरिक रूप से कहाँ पर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से यज्ञ चित्त के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि धाम में आकर आप फिर भाग दिल्ली की और मुंबई की बातें सोचने लगे, तो यहाँ आकर फल नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से अपना विचार रखिएगा। हाँ, राधा के कटाक्ष भी पढ़ती हूँ, तो प्रभु जी आप अपने थोड़े शेयर भी कीजिए एक्सपीरियंस। जैसे आपने बताया था कि मैं चाय पहले बहुत पीता था, तो प्रभु जी इससे ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि जब आप अपने बताते हैं अपने जीवन के बारे में, तो हमें तो बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। तो प्रभु जी अपने बारे में बता दीजिए हमें कि ये कैसे, मतलब हम भी आपकी तरह। ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस में तो सभी लोग चाय पीते हैं, और एनी टाइम वाज ऑलमोस्ट टी टाइम। जैसे ही कोई गेस्ट आता था, कोई क्लाइंट आ गया या कुछ आ गया, तो भैया चाय ले आओ, जाकर चाय और बिस्किट कॉफी कुछ भी ले आओ, है ना, सब चलेगा। तो अब जब गुरुजी से मैंने हरिनाम ले लिया, तो उसके बाद गुरुजी ने भी ज्यादा मुझसे कुछ कहा नहीं। वो समझ गए कि ये छोड़ देगा अपने आप, कुछ कहा नहीं उन्होंने मुझसे छोड़ने के लिए। मैंने गुरु से कहा गुरुजी मुझे क्या करना है, तो गुरुजी ने कहा भी कुछ नहीं करना है, जो तुम कर रहे हो वही करते रहो, बस माला करते रहो। माला तो करता ही था पहले से। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन जब मेरे अंदर मन में इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ले लूं गुरुजी से, 4 महीने के बाद मेरी इच्छा पैदा हो गई कि मैं किसी प्रकार गुरुजी से दीक्षा ले लूं। और मैं घबरा रहा था अपने दिल में कि पता नहीं गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे नहीं देंगे, अभी तो मेरी जो मेरी गलत आदतें हैं, चाय कॉफी की, एक छूट नहीं रही हैं, तो क्या होगा। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं वहां पर नवदीप में गया, तो मेरे जो गुरु भाई लोग थे उनके साथ ही मैं ठहरा हुआ था एक कमरे में। हम लोग 3 लोग थे एक कमरे के अंदर। तो वो लोग कोई भी चाय नहीं पीते थे और बाकी भी कोई चाय नहीं पीता था। मैंने बात किया
तो मेरे को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई कि देखो मैं अभी तक भी चाय पी रहा हूँ हरि नाम लेने के बाद भी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम अभी तक चाय कॉफी पीते हो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने जो अंतिम चाय है अपनी वहीं पर ही नवदीप परिक्रमा में ही एक जगह पर पी, वो मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद जब मेरी दीक्षा हो गई जिस दिन से, उसके बाद फिर मैंने उसको नहीं छुआ, अपने आप से हट गया मन से, अपने आप से हट गया। अपने अंदर इतनी ग्लानि महसूस हुई मुझे कि इसको छोड़ देना है बस। और फिर ये कभी याद भी नहीं आई। नाम प्रभु तो कृपा करते हैं, लेकिन बस मुझे ये बता दीजिए कि जैसे धाम के लिए मैं ऐसी कौन सी स्तुति करूं जिससे मतलब मेरा भगवान थोड़े से मुझसे प्रसन्न हो जाए कि हाँ मेरे पे कृपा करें। देखिए भगवान प्रसन्न तो आपसे हमेशा हैं, यदि आपका हृदय यदि शांत है, आपका यदि भजन करते हुए मन लग रहा है ना। हरे प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए, प्रभु जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। माला करने में यदि आपका मन लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान प्रसन्न है आपसे, गुरुदेव प्रसन्न है आपसे, बस इतना। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी और कोई प्रश्न है प्रभु जी? और किसी का प्रश्न नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। ठीक है प्रभु जी, फिर है ना। हाँ तो आप सबका जो है धन्यवाद, आप लोगों ने सबका क्या धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम प्रभु जी। और हमारी तरफ से जो है हम सबकी तरफ से अजय कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। इतना जो है हमें उपदेशामृत के बारे में बताया और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और जिससे कि सब लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है उससे। तो अभी हम इसको बंद करते हैं और अगले सत्र में फिर हम अगले संडे को जुड़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, राधे राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।